के हाथ रे तुम जेठ करा देना। कमरिया सेठ की जय हो। बस वो जो अभी आपसे कहा है हरा और लाल में ये अंतर है कि यदि घर की समस्या पैदा हो और कहीं संकट का समय गुजरे, उस समय कथा रूपी ये मान लेना कि ये एक पंप जैसा है, भगवान का मंदिर पंप जैसा है। सत्संग जहाँ हो रहा है वहाँ बैठ गए तो इससे क्या होता है, जीवन की जो घड़ी है, जो गलत समय चल रहा, वो धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक हो या ना हो उसकी मर्जी। आप तो कुंती की तरह जीवन रखो। हमेशा उन्होंने एक ही बात कहा है कि सुख की चाहना होती नहीं। क्यों करे सुख की चाहना? आपने सुख की चाहना करी, काय से सुख मिलेगा? हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक मलूक खजाना। ये जोरू बेटा खाक है खाक साचे माना। ससुरा साला साली सब खाक है, सब खाक है। तो फिर सत्य क्या है? पलटू हरि का है नाम सत्य और सारा संसार खाक है। जिसमें आप रह रहे हैं इस सबको क्या मान लेना? खाक। सब सजावट सजावट। कभी कभी अपन घर सजा लेते हैं, वो बारीक बारीक कतरन लगाते हैं, कि वो लाल पीली पन्नी लगाते हैं, अपना रसोई घर सजाते हैं। अब घर में यदि दो मनक है, दो कटोरी, दो गिलास, दो थाली चाहिए, एक भगोनी चाय की हो जाए, एक कढ़ाई हो जाए, दाल सब्जी की हो जाए, भी इतना बर्तन चाहिए। पर अपन ने गिलास पे गिलास, कटोरी पे कटोरी सजा रखा है, पूरा पाटिया पैक भरा है, अलमारी पैक भरी है, गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास, बिल्कुल ऐसी रोड़ी लगा दी हो अपन ने। कटोरी से कटोरी, कटोरी पे कटोरी, थाली पे थाली जमा रखा। अब कोई पूछ भी ले आपसे कि घर में खाने वाले चार हो, फिर ये कटोरी कटोरी क्यों जमा रखी है? तो आपने उत्तर दिया है कि इनसे हमारा रसोई घर, इससे हमारा किचन जमता है। ये सजावट है, रसोई घर की सजावट है। ऐसे जीवन की सजावट मान लेना आप। अच्छा परिवार मिल गया है, अच्छी गृहस्थी मिल गई, अच्छे बाल बच्चे मिल गए, सब सुख मिल गया है, पर ज्यादा इनमें उलझना मत, ज्यादा मोह मत करना, क्योंकि मोह इतना तकलीफ देता है। आप हमारी बात छोड़ो, लेकिन यदि रामायण को यदि हम सुने कि रामायण के अंदर भी ऐसा मोह प्रकट हुआ है कि दशरथ जैसे महाज्ञानी की मृत्यु बिगड़ गई है। काय में? केवल मोह में। मोह का सूत्र है। फिर समस्याएं पैदा होती हैं तो उसका हल है किसको दिखाना? आइए, समय खराब हुआ है, कितना बड़ा खराब हुआ। ध्रुव जी महाराज की जो कथा सुनते हैं, कितना समय खराब हुआ है उनका, कि एक गोद में बैठने गए सिंहासन पर, और जैसे सुरुचि की निगाह पड़ी कि ये सुनीति का बेटा है, राजा की गोद में बैठ रहा है, मेरे पति की गोद में बैठे। सुरुचि गई, पकड़ा हाथ, नीचे गिरा दिया। आया दुख तो मिला है ते, पर बालक था, 6 साल का बालक, ज्ञान था नहीं। एक पिता की गोद में बैठने की इच्छा कर रहा है कि मैं पिता की गोद में बैठूं। मेरे भी ये पिता है, मेरा भी ये बाप है, मेरा भी ये पिता है, तो मेरा भाई उत्तम कुमार बैठता है, तो मैं क्यों नहीं बैठूं? कि जाकर गोद में बैठने लगा और माँ ने एक ऐसा धक्का दिया, उसको नीचे गिरा दिया। आंसू पहुंचने लगा, माँ क्यों धक्का दिया मुझे? क्या मुझे अधिकार नहीं है बैठने का? क्या मैं इस सीट पे नहीं बैठ सकता हूँ? सुरुचि कह रही है, इस सीट पे बैठने के लिए तुझे यदि बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस पे रानी का बेटा ही बैठेगा, इस पे दासी का बेटा नहीं बैठेगा। तब एक बालक घबरा गया है कि मैं रानी का बेटा नहीं हूँ। माँ के पास गया, सुरुचि सुनीति की मिला और माँ से कहा, आंख में आंसू आ रहा है, कि माँ मैंने ये तो सुना है कि मैं रानी का बेटा हूँ, पर मैंने ये नहीं सुना है कि मैं राजा का बेटा हूँ।
वो जो फटकार लगी है शब्द की कि घर गया रोता हुआ, और माँ ने समझाया बात क्या है कि मेरी जो माँ है वो कह रही कि तू रानी का तो है पर राजा का बेटा नहीं है। जो राजा का बेटा होता है वो इस सीट पे बैठता है। देखो माँ ने पुचकारा नहीं है, माँ ने सोच लिया है छोटा बालक है, कोई मन में कोई बात बैठ गई, दिक्कत आ जाएगी। फिर माँ ने समझाया कि बेटा जिस गोद में तू बैठने की इच्छा कर रहा है इसका नाम तो नकली गोद है। जिस गोदी में जा रहा हो कहाँ तक बिठाओगे आप बच्चे को? 5 साल का बेटा हो गया है, 4 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, बेटे को बिठा रहे गोदी में, झूला दे रहे हैं, थप्पी मार रहे हैं, समझा रहे हैं। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ 6 साल का हो गया है तो माँ भी कहती है बेटे से नीचे बैठ, गोदी में मत बैठ। क्यों? भोजन लगता है, तेरे में वजन भारी हो गया है, तू गोद में बैठने लायक नहीं है। अब कहाँ बैठे तू? चटाई पे बैठ, नीचे बैठ, वहां खेल वहां कूद। क्यों? कि गोदी से यदि उतार दे कोई तो उस गोद का क्यों तू इतना काम करे कि ये गोद ही मेरे लिए जरूरी है। राजा की गोद तो नकली गोद है, पिता की गोद नकली गोद है, असली तो सांवरिया सेठ की गोद है। असली को मिलना है तो मिल। उसके मन में भाव बढ़ गया है कि वो गोद कहाँ मिलेगी? वो जंगल में मिलेगी। कैसे मिलेगी? भगवान मिलेगा। और गया ध्रुव जंगल में, 6 साल का बालक जंगल में गया और जाकर के देखे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा भगवान, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। ऐसा करते करते जंगल में चला गया। पानी नहीं पी रहा है, कोई फल फूल नहीं खा रहा है, ऊंची सांस खींच के ये बड़ा करुणमय शब्द कहने लगा, भगवान भगवान भगवान। मेरी माँ ने कहा भगवान मिलेगा। इतने में नारद जी सामने आ गए। नारद जी ने कहा बेटा क्या चाहिए? मुझे भगवान से मिलना है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान से मिलने में हमें पसीना आ गया, तो तू छोटा सा बालक भगवान से कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलना जरूरी है, मेरी माँ ने कहा है। जब देखा गुरु ने कि शिष्य अच्छा है तो एक मंत्र दे दिया है उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और देखो, हे करहु सदा तिन की रखवारी, जिमिरा कई बालक महतारी। करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिन की रखवारी, जिमिरा कई बालक महतारी। करहु सदा तिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जय परलोक सिधारा। और मंत्र का जो प्रभाव पड़ा है वो देख रेख करता, आप भगवान के हो जाओ। जिस दिन अपने आपने सोच लिया कि भगवान के भरोसे है। किनका भरोसा करना है? भगवान का। देखो भगवान जैसे एक जिलाधीश है और भरोसा डिप्टी कलेक्टर है। ईश्वर भगवान कलेक्टर मान लेना चाहिए और उसका भरोसा डिप्टी कलेक्टर मान लेना चाहिए। कलेक्टर नहीं आया तो नहीं आया, वो काम डिप्टी कलेक्टर कर देगा। राम आए या ना आए, पर राम का भरोसा। आज शब्द एक भरोसा, भरोसा, भरोसा। अपन ने अभी तक भरोसा भी करा है तो किनका करा है? किनका भरोसा करा है? परिवार का, रिश्तेदार का, नातेदार का, मोहल्ले वाले का। अभी तक आपने यही कहा है कि देखना मैं कथा सुनने जा रही हूँ, घर पे देखती रहना। तेरा घर भी देखना और मेरा घर भी देखते रहना। देखना फाटक वाटक सांकड़ लगी क्यों, देखती रहना। कोई मकान छोड़ रहा है भरोसे, कोई गया खेत पे, मेरा खेत देखना। मैं आज मेहमान जा रहा हूँ, ये मेहमान जा रही हूँ, मैं करियावर में जा रही हूँ, तू इधर भी देखती रहना, तेरे भरोसे है।
पानी का मटका भरने गए, हेडपंप पे गए तो वहाँ कह दिया आपने मेरा अंडा रखा है, बाल्टी रखी है, देखना हो एक अगला कुत्ता मुंह लगा जाए इसके अंदर, भरोसा कर। अभी तक अपन ने ये कहा क्या कि भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे अभी तक हमने कहा ही नहीं राम जी। और राम जी रेट बैठा है कि मैं जाऊं बचाने के लिए, पर ये कहाँ कह रही है कि राम जी जाने, राम जी के भरोसे कोई भी काम करो संसार का, फिर भगवान कब याद आए, अंतिम समय गर्भ में पौड़ी मही पर पौड़ो, जननी संग पौड़ के बाल कहायो, तेज पे सेज पे सोई त्रिया संग, सारी हंसी उम्र में पौड़ गवायो, पर क्षीर समुद्र के पौड़न हार को आज तक बैठ के ध्यान नहीं लगाया हमने कि ये संसार का मालिक है, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती। इसलिए कथा है, इसलिए सत्संग होता है कि आप यदि निकल के आए, अपने घर से आए, कहाँ आए, कथा के अंदर। क्यों? यहाँ कथा के शब्द सुनने से जीवन में शांति होती है। ये तो अपन 24 घंटा हाय 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 में घुसे और हाय हाय करते ही मर जाएंगे। हाय हाय करते तो जीवन निकल रहा है, और बाद में पूछा गया कहाँ से, ये हाय हाय से गया है। मृत्यु भी सही नहीं हो पाएगी। तो भरोसा, आज यह भरोसा बड़ा पैदा हो गया कि मुझे भगवान के भरोसे मिलेगा। ते एक गरीब का बालक, गरीब बहन का बालक, सुनीति का बालक ध्रुव, ये जो कागला उड़ाती थी बेचारी, को मानती थी, बाहर झुग्गी झोपड़ी टापड़ी में रहती है, उसका बालक आज भगवान को प्राप्त कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहा है, त्रस्त हो गया जाप करते 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 करते। उस समय जब भगवान, इतनी भक्ति बढ़ गई साहब कि भगवान सामने प्रकट हो रहा है, नीले रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है, सब हो रहा है, उसके बाद भी ध्रुव आंख नहीं खोल रहा है, आंख का पलक झपके नहीं, ध्यानस्थ हो गया कि 6 साल का बालक ने भगवान को प्राप्त करा और सामने ईश्वर खड़े, वो कह रहे हैं कौन? मैं भगवान हूँ। किसको याद कर रहा है? अभी समय नहीं है। फिर भगवान अंदर घुसे, बालक को जगाया और जगाते से पूछा, बोले क्या चाहिए? जिसको तू भजे वही हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण का जाप कर रहे हैं। बोल क्या इच्छा है? मेरी माँ ने कहा है कि मुझे आपकी गोद चाहिए। मेरी माँ ने कहा आपकी गोद चाहिए, मुझे संसार में नहीं रहना है। ये कहाँ मिलेगी? तो भगवान ने उत्तर दिया, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे मेरे पास सीट मिलेगी, पर संसार में आए हो तो संसार में सब करना पड़ेगा। आगे धंधा पीछे धंधा, गृहस्थी में निभाओ, खेती भी करो, व्यापार भी करो, धंधा भी करो, नौकरी भी करो, दाड़की भी करो, आपको दिखे जो करो। ये संसार में है तो आपको सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो लोग कायर मानेंगे। लोग क्या मानेंगे? लोग धज्जी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। ब्याह शादी नहीं हुआ है, संबंध नहीं हुआ है तो लोग मजाक करेंगे, रह गया को आ रही। अब वो भी करना जरूरी है, गृहस्थ में जाना भी जरूरी है। यदि राम जैसे गृहस्थ के अंदर पहुंचे, सब गृहस्थी में गए, पर जब गृहस्थ में जाए, गृहस्थ को पालन, गृहस्थ को निभा करके समय से गृहस्थ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है और 4 आश्रम की उम्र बना दी है 1 से 25। ये जो रहता है बाल्यकाल, बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, युवा अवस्था। अब 3 का आंकड़ा है, देखना आप थोड़ा समझना। 3 का जो आंकड़ा रहता है और 3 का आंकड़ा है कलि, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग। ये 3 युग है। 3 के बाद क्या लगा? कलयुग। इधर देखा जाए तो बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धावस्था, ये 3 का ही आंकड़ा हो गया है। 1 से 25 और 25 से 50,
25 से 50 तक की उम्र हो गई है तो आप खूब निभाओ गृहस्थी को, खूब निभाओ परिवार को, खूब हिल मिल के रहो। कोई मना नहीं कर रहा आपसे, आपको दिखे वहां जाओ, खूब यात्रा करो, खूब तीर्थ करो। पर जब 50 का आंकड़ा हो जाए, 50 से 75 साल की जो उम्र होती है वो वानप्रस्थ की होती, और 75 से जो 100 साल की उम्र होती है वो संन्यास आश्रम की होती है। सर घर का सारो कारोबार छोड़ देना चाहिए। 50 का आंकड़ा पार हो गया तो फिर कह देना चाहिए घर की लाड़ी जाने, ये काम जाने, ये दूध धरा, ये चाय बना, मेहमान भूखा जाए, तीसा जाए, सब लाड़ी के माथे। सासू का धर्म बनता है कि वो अपने लाड़ी के जुम्मे कर दे कि ये काम है लाड़ी के जुम्मे है। पिता का धर्म है अपने बेटे से कह दे अभी घर को संभालना है, अपने को नहीं घुसना है। पर यदि इनको देख के अपन नहीं संभले तो विनय ना मानत जल निधि गए 3 दिन बीत। 3 का आंकड़ा रामायण के अंदर भी है। जब राम जी हाथ जोड़ के बैठे, 3 दिन हो गया है, विनती करते करते करते, प्रार्थना करते करते 3 दिन हो गया है, फिर भी समुद्र ना तो उत्तर दे ना समुद्र बाहर आवे। तो लक्ष्मण से कहा राम ने कि लक्ष्मण अब सीधी उंगली से घी नहीं टेगा, एक काम करो, एक बाण चढ़ाओ तो समुद्र का सारा पानी खत्म कर दो। विनय ना मानत जल निधि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होत न प्रीत। जहाँ 3 का आंकड़ा लगा और जहाँ राम ने बाण चढ़ाया, 3 के बाद समुद्र देवता ब्राह्मण के रूप में आ गया। क्या आज्ञा मेरे लिए, तो पहले क्यों नहीं आया है? जब विनती कर रहे, निवेदन कर रहे थे, हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, हेलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हरि नाम न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। झोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। झोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। आते गिन गिन के तुझको मिली है, आते गिन गिन के तुझको मिली है। सांस गिन गिन के तुझको मिली है, सांस गिन गिन के तुझको मिली है। लुटाने के
काबिल नहीं है। दास गिन गिन के तुझको मिली है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको मिली है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बना ले भक्ति रंग में तू जीवन रंगा ले। तू ही बना ले, भक्ति रंग में ही इनको रंगा ले। ओ सारे साधन है किस्मत बना ले, भक्ति रंग में तू जीवन रंगा ले। सारे साधन है इनको बना ले, भक्ति रंग में ही इनको रंगा ले। झूठे ऐसे तू वादे न कर ले, झूठे ऐसे न वादे तू कर ले। झूठे ऐसे तू वादे न कर ले, झूठे ऐसे न वादे तू कर ले। ये भुलाने के काबिल नहीं है। अरे तू कैसे ये कर ले, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। सांसें गिन गिन के तुझको मिली है, सांसें गिन गिन के तुझको मिली है। के काबिल नहीं है। सांसें गिन गिन के तुझको मिली है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। सत्संग गंगा में मन को रंगा ले, भक्ति रंग में तू जीवन रंगा ले। के रंग में रंगा ले, अपने जीवन के रंग में रंगा ले। ओ सत्संग गंगा में मन को रमा ले, भक्ति रंग में तू जीवन रंगा ले। सत्संग गंगा में तू रंगा ले, अपने जीवन के रंग में रंगा ले। सत्य धर्म की होती है पूजा, सत्य धर्म की होती है पूजा, सत्य धर्म की होती है पूजा। धर्म की होती है पूजा। ये बहाने के काबिल नहीं है। अपने कर्मों की होती है पूजा, ये सहारे के काबिल नहीं है। नहीं है, करने के काबिल नहीं है। मिलने के काबिल नहीं है, मिलने के काबिल नहीं है। सत्य धर्म की होती है पूजा, सत्य धर्म की होती है पूजा, काबिल नहीं है। धर्म की होती है पूजा, फिर बुलाने के काबिल नहीं है। उसी वही सत्य आपके सामने पुरुष रहे। सत्य है रहता सबके संग पर चढ़ता न किंचित रंग, जो रंग पक्के में रंगा तो चढ़ता न कच्चा रंग।